अ, शिमला में आए हैं तो खुशी खुशी बात करना चाहिए, लेकिन विषय ऐसा एक गंभीर है, इसलिए उस विषय को मैं पहले थोड़ा सा आपको बोलना चाहता हूँ। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सब का जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूँ तो इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है, एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोंट दिया गया। इसलिए जब मैं मीडिया से बात कर रहा हूं तो ज़्यादा मुझे उजागर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप भले भांति इसको जानते हैं। आज हम जब 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लागू किए, इसका हम विशेष रूप से जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। कैबिनेट ने इसलिए पास किया कि वो कैबिनेट देश को संचालित करने का जिम्मेदारी है, और देश का कैबिनेट ने जो रेजुलेशन पास किया, इसको जन जन तक ले जाना हमारा दायित्व है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ये देवभूमि है, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, इतने अच्छे लोग हैं, और यहाँ अच्छे वातावरण में लोकतंत्र फले फले और देश भर में शिमला से, हिमाचल से अच्छा मैसेज जाए, ये भी मेरा मन में इच्छा है। इसलिए शिमला एक ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे देश का इन्होंने समर कैपिटल बनाया था। तो मैं पिछली बार जब यहाँ आए थे तो मैंने देखा कि कौन से कमरे में वो वाइस रॉय गवर्नर जनरल बैठ करके वो खिड़की से पूरा हिंदुस्तान को देखता था और संचालित करते थे, वो मैंने देखा है। इसलिए शिमला में आपसे मिल करके ये बात बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारा देश के जितने भी बड़े नेता थे, सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। एक परिवार देश से ऊपर बन गया, और जब एक परिवार, एक व्यक्ति देश और संविधान से ऊपर हो जाता है तो फिर लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए इसको 50 साल पहले का घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसका याद को और ताज़ा करके लोगों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। संविधान का हत्या, संविधान के स्पिरिट को ख़त्म करने का जो ज़रूरत की कभी ना हो, ये हम सब का जिम्मेदारी है। मैं विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका हर पहलू में जाएंगे तो हर पहलू अपने आप में बहुत गहरी चिंतन करने का विषय है। चाहे फ्रीडम ऑफ आपका इंडिविजुअल हो, चाहे इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे जुडिशरी का हो, मीडिया का हो, हर क्षेत्र में आप देखिए। और जुडिशरी को आज कुछ लोग संविधान हाथ में ले करके कहते रहते हैं जुडिशरी समाज दिया गया है, उसमें कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट 1975 में पहली बार लिया गया है। यानी कि जुडिशरी भी एक परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए, ये कंसेप्ट पहली बार 1975 में लिया गया है। इसलिए इस सारे पहलू को देखते हुए हर एक जन को जोड़ना चाहिए, हर नागरिक, हर संस्था, और जो भारत के 3 स्तंभ है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तीनों मिल करके हम एकजुट होकर के देश के लिए काम करना चाहिए।
मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये हमारा देश में सबको जानना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये पार्टी और किसी पॉलिटिकल नज़र से मत देखिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब इस्तीफा देते समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र जो लिखा है, उसको सब लोग पढ़, एक बार सबको नज़र रखना चाहिए, नहीं तो पता नहीं लगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया था। कई चीज़ें उन्होंने जिक्र किया, और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान का रचना करने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और उस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान को कुचलने का काम सबसे ज़्यादा जो हमला किया है वो 75 में हुआ।